राधे। जय श्री कृष्ण। साथियों, जोशी जी चैनल में आपका स्वागत है, नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ। साथियों, आज की वीडियो कुछ खास होने वाले हैं जो भगवान शिव के परम भक्त हैं। साथियों, आज मैं ऐसे कुछ उपाय बताऊंगा जिससे मनुष्य की, व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन वह उपाय किस चीज़ से है? वह उपाय सावन के महीने में भगवान शंकर को बिल्व पत्र कैसे चढ़ाएं और किस कामना के लिए आप चढ़ाएं, कितने चढ़ाएं, उस हिसाब से अगर आप भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। साथियों, भोलेनाथ को बिल्व पत्र जो है बहुत प्रिय है, इसलिए इन बिल्व पत्रों को नियम से अगर आप चढ़ाएंगे और श्रद्धा से चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे भगवान शंकर। साथियों, सावन के दौरान भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। साथियों, मानता है कि सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाने से भक्त की जो है भक्तों के हर प्रकार के कष्ट उनके दूर हो जाते हैं और घर में क्या है, उनकी सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। आइए साथियों, हम जानते हैं कि बिल्व पत्र के विशेष उपाय कैसे करने चाहिए। कहते हैं कि मान्यता है साथियों कि सोमवार के दिन भगवान शिव को 5 बिल्व पत्र चढ़ाने से शिवलिंग पर दूध और शहद से अभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। यह उपाय करीब जो है साथियों 11 सोमवार तक करेंगे तो आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। साथियों, अगर किसी के विवाह में देरी हो रही है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो आप इसके लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र किस तरह से चढ़ाना चाहिए। अगर विवाह में देरी हो रही है तो सावन के महीने 5 सोमवार तक शिवलिंग पर 108 बिल्व पत्र चढ़ाएं और बिल्व पत्र अर्पित करने के बाद भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे उस जातक की विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और शीघ्र ही विवाह के योग उसके बनेंगे। उसके बाद साथियों, धन लाभ के लिए आप भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। अगर आप भी घर में फिजूल के खर्चों से परेशान हैं और घर में पैसा नहीं टिकता है तो सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव को 5 बिल्व पत्र चढ़ाएं। उन पत्तों को तिजोरी में रख लें। मान्यता है कि इस उपाय से घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, दरिद्रता हमेशा वहां से दूर चली जाती है। इन उपायों को करने से साथियों, पहले भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाएं और उसके बाद वह बिल्व पत्र भगवान शंकर से उठा करके और अपने तिजोरी में रखें। इस प्रकार से यह उपाय करें। साथियों, उसके बाद सुख समृद्धि के लिए उपाय, आप सुख, जिसके घर में सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, उनके लिए वो अपने आप ही इस उपाय को करें कि सावन के महीने में घर या बगीचे में बेल पत्र का पौधा लगाएं। उसे लगाने से बहुत शुभ फल प्राप्त होता है और यह सावन के महीने में अगर कोई बिल्व पत्र लगाता है तो बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है और माँ लक्ष्मी की हमेशा वहाँ कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी हमेशा वहाँ मेहरबान रहती है। साथियों, अगर किसी के घर में आर्थिक संकट है और संकट से वो मुक्त चाहते हैं तो सावन के सोमवार को भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें और उन्हें बिल्व पत्र अर्पित करें और पूजा के बाद कम से कम 3 बिल्व पत्र ओम नमः शिवाय लिखकर तिजोरी में रख दें। इससे जातक को कभी भी आर्थिक संकटों से नहीं जूझना पड़ेगा और आर्थिक संकटों से वह उनको मुक्ति मिल जाएगी। साथियों, उसके बाद संतान प्राप्ति के लिए आप यह
उपाय कर सकते हैं। सावन के महीने में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संतान सुख प्राप्ति के लिए बिल्व पत्र का उपाय किया जाता है और वह बहुत मंगलकारी होता है। इसके लिए अपनी आयु की जितनी आयु आपकी है उतना बिल्व पत्र एकत्रित करें। किसी की 28 साल है, 30 साल है, जितनी भी आयु आपकी है उतने बिल्व पत्र आप इकट्ठा कर लें और उसे गाय के दूध में डुबो दें और पूजा के समय भोलेनाथ को यह बिल्व पत्र अर्पित करें तो अवश्य ही भोलेनाथ आपकी सारी समस्याएं दूर कर देंगे और आप जातक को जो है संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। साथियों, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं। अगर सुखी वैवाहिक जीवन चाहते हैं, अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई रुकावट है, दिक्कतें हैं, तो आप वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो सोमवार के दिन पति पत्नी दोनों एक साथ मिलकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें और भगवान शिव को 11 बिल्व पत्र अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। इससे आपका जो है वैवाहिक जीवन खुशहाली से में आ जाएगा और आप भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। साथियों, इन उपायों को श्रद्धा से करें, विश्वास से करें और किसी जानकार ब्राह्मण से करवाएं और जानकार ब्राह्मण से पूछ करके ही इन उपायों को करें जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथियों, इस प्रकार से इन उपायों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहेगी। और भगवान भोलेनाथ को मैंने आपको पहले भी बताया कि बिल्व पत्र बहुत प्रिय हैं और यह बिल्व पत्र के उपाय आपको नियम से करने हैं, श्रद्धा विश्वास और से करने से ही आपको फल की प्राप्ति होती है। आप इन उपायों को अवश्य करें साथियों और कमेंट्स बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।